हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 16th वीडियो इस रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और आज का हमारा टॉपिक है रिएक्ट फॉर्म्स। और इसमें हम समझेंगे कि फॉर्म एलिमेंट, हमारा इनपुट एलिमेंट कैसे वर्क करता है इन रिएक्ट जेएस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली मैंने एक यहाँ पर एक इनपुट फील्ड ले रखा है और एक बटन ले रखा है और एक H1 टैग ले रखा है। और यहाँ पे इनपुट फील्ड में हम जो भी एंटर करेंगे हमें उसे अपेंड करना है हेलो के आगे। लाइक यहाँ पर अभी जैसे मैं चैनल का नाम लिखता हूँ हमारे वेबी नेक्स्ट, देन क्लिक मी पे क्लिक करूंगा सो हमारा हेलो वेबी नेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट शो हो रहा है। अब देखते हैं इसे हम स्क्रैच से कैसे क्रिएट कर सकते हैं और ये इनपुट फील्ड और ये मैकेनिज्म हमारा कैसे वर्क कर रहा है। मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है और इनपुट नेम से, और इसे एक्सपोर्ट भी करा लिया है और उसके अंदर मैं रेंडर कर रहा हूँ एक H1 टैग के अंदर हेलो। और ये कंपोनेंट हमारा इनपुट कंपोनेंट रेंडर हो रहा है हमारा app.js के अंदर। सर्वर मेरा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। एक बार देखते हैं कि हमारा ये हेलो रेंडर हो रहा है या नहीं। हेलो हमारा सक्सेसफुली रेंडर हो रहा है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें एक इनपुट फील्ड क्रिएट करना होगा और एक बटन। उसे क्रिएट करते हैं। एक डिव ले लेते हैं, इसे हम क्लास दे देते हैं कंटेनर, और इस H1 को इस डिव के अंदर ही रैप कर लेते हैं। देन हमारा एक इनपुट टैग, इनपुट फील्ड इनपुट, इसको हम क्लास देते हैं हमारा इनपुट। देन टाइप इसका हम देते हैं हमारा टेक्स्ट। एक नेम एट्रीब्यूट होता है हमारा, उसे हम नेम दे देते हैं। देन प्लेस होल्डर हमारा, इसे हम दे देते हैं एंटर योर नेम। देन हम इसे एक बटन भी क्रिएट कर लेते हैं, बटन क्लिक मी, कंट्रोल सेव। हमारा H1 टैग इनपुट फील्ड और हमारा बटन रेडी है। हम टाइप भी कर पा रहे हैं। इसका CSS मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। डेट्स आपको लिख रहा होगा ये इसकी डिज़ाइन और बैकग्राउंड वगैरह। मैंने कंटेनर दे रखा है। कंटेनर को मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हॉरिजॉन्टल के लिए, अलाइन आइटम्स सेंटर वर्टिकल के लिए। हाइट इसकी मैंने 100 व्यू पोर्ट दे रखी है और बैकग्राउंड कलर मैंने इसका लाइट स्काई ब्लू। H1 को भी हमने सेंटर लाइन कर रखा है। इनपुट पे पैडिंग, फॉन्ट साइज, बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस, विड्थ, मार्जिन टॉप मैंने इसको 10 पिक्सल दे रखा है। इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर रखा है। फोकस करने पे इसकी आउटलाइन नन और बॉर्डर कलर हमारा दे रखा है। देन हमारा कंटेंट बटन को हमने दे रखी है स्टाइलिंग, पैडिंग इसको दे रखी है मैंने, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस, कर्सर हमारा पॉइंटर, ट्रांजिशन और मार्जिन हमने टॉप से 20 पिक्सल दे रखा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। कंटेनर H1 इनपुट। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा बेसिक टेम्पलेट स्ट्रक्चर तो रेडी है, बट अभी हमें इसकी वैल्यू, हमें जो भी हम यहाँ पे एंटर करेंगे उसके क्लिक पे हमें इसे यहाँ पे अपेंड करना है। इनपुट फील्ड के अंदर हम जो भी वैल्यू टाइप कर रहे हैं अगर वो हमें चाहिए हमें एक इवेंट फायर करना होता है ऑन चेंज। इसे ये कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है। मैं एक फंक्शन पास करता हूँ इसको, हैंडल चेंज, और ऑन चेंज पे हमें एक इवेंट मिलता है, वो इवेंट हम पास कर देते हैं। देन ये हैंडल चेंज फंक्शन मैं क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल चेंज। देन हमें ये एक इवेंट मिलेगा और इसे मैं एक बार लॉक कर लेता हूँ। कंट्रोल सेव। एक बार ब्राउजर पे देखते हैं कि हमें हमारा इवेंट वर्क कर रहा है या नहीं। कंसोल पे जाते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो हमें हमारा ऑन चेंज इवेंट कॉल हो रहा है और उस फंक्शन ऑन चेंज पे हमने कॉल बैक फंक्शन पास कर रखा है। वो फंक्शन कॉल हो रहा है और उसके अंदर से हमें ये चेंज हमारा कंसोल हो रहा है। जितने भी हमने लेटर्स टाइप करे उतनी बार ये हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। बेसिकली ये हर एक चेंज को डिटेक्ट कर रहा है और उस पर वो कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर रहा है।
सो ऑन चेंज इवेंट का हमारा ये यूज होता है। देन हमें एक इवेंट मिल रहा है, सो इसको एक बार कंसोल कराते हैं कि इसके अंदर हमें क्या मिलता है। सो इवेंट को मैंने कंसोल कराया, कंट्रोल एस सेव, इसे एक बार रीलोड कर लेते हैं, क्लियर करते हैं। सो मैं टाइप करता हूँ w वेबी नेक्स्ट। सो ये इवेंट हमने कंसोल कराया, इवेंट के अंदर हमें एक टारगेट मिलता है, टारगेट के अंदर वैल्यू रहती है। सो वैल्यू हमें WE मिल रही है, बेसिकली ये वही वैल्यू जो हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। सो ऑन चेंज के अंदर हमारा एक इवेंट कॉल होता है और इवेंट पास होता है, और इवेंट के अंदर हमें टारगेट के अंदर ये वैल्यू मिलती है जो भी यूजर यहाँ पे टाइप कर रहा है। सो एक बार इस वैल्यू को ही हम देखते हैं कंसोल करा के, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसको क्लियर करते हैं। वेब, सो बेसिकली हमारा जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो हमारा कंसोल हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सो ये था हमारा ऑन चेंज इवेंट। सो ऑन चेंज इवेंट हमारा हैंड फायर हो रहा है हर एक चेंज पर, और ये सक्सेसफुली हमारे चेंजेस को डिटेक्ट कर रहा है। सो रिएक्ट में इनपुट फील्ड्स या फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं, वो कंट्रोल होते हैं वाया रिएक्ट। सो इसे हम कहते हैं कंट्रोल्ड कंपोनेंट। सो बेसिकली अ कंट्रोल कंपोनेंट इज बाउंड टू अ वैल्यू। जो हमारा कंट्रोल कंपोनेंट होता है वो एक वैल्यू से बाउंड होता है, और उसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो हम हैंडल करते हैं किसी इवेंट बेस्ड कॉलबैक से। सो लाइक इन दिस केस हम जो भी चेंजेस डिटेक्ट हो रहा है वो हम ऑन चेंज इवेंट के थ्रू हम उस चेंज को डिटेक्ट कर रहे हैं और उसको हैंडल कर रहे हैं एक कॉलबैक पास करके। द इनपुट फॉर्म एलिमेंट इज हैंडल्ड बाय रिएक्ट इटसेल्फ रादर देन द डोम। सो जैसे कि मैंने बताया कि इनपुट फॉर्म एलिमेंट होते हैं वो हैंडल होते हैं हमारे रिएक्ट से रादर देन नॉर्मली जो डोम से हैंडल नहीं होते हैं, ये हमारा वाया रिएक्ट हैंडल होते हैं। सो इन दिस द म्यूटेबल स्टेट इज केप्ट इन द स्टेट प्रॉपर्टी एंड विल बी अपडेटेड ओनली विद द सेट स्टेट मेथड। सो बेसिकली जो भी हमारा चेंज होता है वो हम एक स्टेट के अंदर से स्टोर करते हैं और उसको हम अपडेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट स्टेट। Controlled components have functions that govern the data passing into them on every on-change event occurs. So control components के अंदर हम जो functions पास कर रहे हैं, so उसके हर एक change उसके अंदर हम डेटा पास कर रहे हैं जब भी हमारा ऑन चेंज इवेंट हो रहा है। सो बेसिकली ऑन चेंज में हमने एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, उस कॉलबैक में हमारा एक इवेंट, और इवेंट के अंदर हमें टारगेट होता है और टारगेट के अंदर हमें वैल्यू मिल रही है। सो बेसिकली ये जो वैल्यू मिल रही है उसको हम सेव करते हैं स्टेट में और उसको अपडेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट स्टेट मेथड। इट मेक्स कंपोनेंट हैव बेटर कंट्रोल ओवर द फॉर्म एलिमेंट्स एंड डेटा। सो बेसिकली इससे हमें एक बेटर कंट्रोल मिलता है हमारे इनपुट एलिमेंट्स में। सो जैसे कि हमने डिस्कस करा अभी, सो हमें एक स्टेट क्रिएट करना होगा, नेम एंड सेट नेम, यूज स्टेट। सो मैंने ऑटो सजेशन से इंपोर्ट कर लिया है। अगर आपके सिस्टम पर ये इंपोर्ट नहीं हुआ ऑटो सजेशन पे तो आप इसे ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं। सो जो भी हमारा चेंज होता है वो एक स्टेट से बाइंड होता है बेसिकली। सो इनपुट के अंदर हमारा एक वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। तो इस वैल्यू एट्रीब्यूट का बेसिकली काम होता है कि जो हमारी स्टेट है उसको ये बाइंड करता है हमारा इनपुट फील्ड से। सो इसे मैं ये स्टेट पास कर दूंगा जो हमारा, सो बेसिकली नेम हमारा यहाँ पे करंट स्टेट है। सो जो भी हमारी करंट स्टेट है वो हम वैल्यू है वो इससे हमने इसे बाइंड कर दिया है इनपुट फील्ड से। देन हमारी जो स्टेट अपडेट होती है वो होती हमारी अपडेट फंक्शन से। सो इन दिस केस जो हमारा अपडेट फंक्शन है वो है सेट नेम। तो इसके अंदर बेसिकली मुझे पास करना है हमारा वैल्यू जो कि हमें मिल रही है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से, और यहाँ पे मैं इसे शो करवाता हूँ हेलो के साथ। कंट्रोल एस सेव, लेट्स सी क्या चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं हमारे। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। सो अब जो भी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ इनपुट में वो हमें इजीली ऊपर विजिबल हो रहा है हेलो के अपेंड में। बट हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हम जो भी टाइप करें वो हमें तब ही विजिबल हो, तभी शो हो जब हम क्लिक मी पर क्लिक कर रहे हैं। सो बट अभी ये हो रहा है हमारा कि जो भी हम करंट वैल्यू टाइप कर रहे हैं सो वो हमें यहाँ पे विजिबल है।
सो इसके लिए अब हमें एक और स्टेट लेना पड़ेगा, कॉन्स्ट शो नेम सेट शो नेम यूज स्टेट, और इसका इनिशियल स्टेट मैं एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देता हूं। सो हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि इस क्लिक पे हमें वो वैल्यू शो हो। सो क्लिक पर हमें एक इवेंट फायर करना होगा, हैंडल क्लिक। इस फंक्शन को हम क्रिएट कर लेते हैं, हैंडल क्लिक। सो ये तो हमारी होगी करंट वैल्यू, जो भी यूजर टाइप कर रहा है वो हमें मिल रहा है, बट हमें एक फाइनल वैल्यू शो करना है। इस वजह से हमने एक नया स्टेट लिया है। सो बेसिकली इस स्टेट को हम अपडेट करेंगे विद दी हम करंट वैल्यू, जो कि हमें नेम के अंदर मिलेगी। देन हम फाइनली हमारी जो फाइनल वैल्यू होगी शो नेम, हम उसे शो करवाएंगे। सो सेट शो नेम। सो मैं शो नेम को अपडेट कर रहा हूं विद दी करंट वैल्यू। करंट वैल्यू हमारी नेम के अंदर स्टोर है। सो हमारी जो फाइनल वैल्यू होगी वो शो नेम है, तो वो वही हमें शो करवाना है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं शो नेम ले लेता हूँ, कंट्रोल एस सेव। लेट्स सी कि हैंडल हमारे बटन पे क्लिक करने पर ये विजिबल होता है या नहीं। सो अब मैं टाइप करता हूँ वेबी नेक्स्ट। सो अब हमारा विजिबल नहीं हो रहा है, अपेंड नहीं हो रहा है जो भी हम टाइप कर रहे हैं इसके आगे, हेलो के आगे, क्योंकि अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं शो नेम, और जो भी हमारी करंट वैल्यू है वो हमारी, जो भी हम यूज़र टाइप कर रहा है उसकी जो करंट वैल्यू है वो हमारे नेम के अंदर है, और वो अपडेट होती है हमारी सेट नेम से विद द हेल्प ऑफ इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सो लेट्स सी वेबी नेक्स्ट एंड क्लिक में मैं क्लिक करता हूँ। सो बेसिकली ये हमारा सक्सेसफुली विजिबल हो रहा है ऑन क्लिक। जब भी मैं क्लिक पे क्लिक कर रहा हूँ, सो जो भी हमारा यूजर ने डेटा या नेम एंटर करा है वो हमें सक्सेसफुली विजिबल है। बट यहाँ पर अभी ऐसा हो रहा है कि हमारा क्लिक करने के बाद ये वेबी नेक्स्ट जो है इनपुट फील्ड हमारा एम्प्टी नहीं हो रहा है। सो इसे एम्प्टी करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारी जो भी करंट वैल्यू है, वैल्यू हमारी इस केस में नेम है, जैसे कि हम देख सकते हैं वैल्यू हमारी नेम है। सो इसे हमें एम्प्टी करना होगा। सो एम्प्टी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेटर फंक्शन, सेट स्टेट अपडेट फंक्शन। सो हमारा इस केस में सेट नेम है। सो एक बार इसे शो करवाने के बाद मैं इसे एम्प्टी कर दूंगा, कंट्रोल एस सेव। लेट्स सी वेबी नेक्स्ट क्लिक। सो आप देख सकते हैं हमारा सक्सेसफुली अपेंड हो रहा है, और यहाँ से भी हमारा इनपुट फील्ड भी एम्प्टी हो जा रहा है जब भी हमारा बटन पर हम फाइनल क्लिक करके वैल्यू शो कर रहे हैं तब। सो ये था हमारा रिएक्ट इनपुट एलिमेंट पर टॉपिक, इसका यूज़। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।